क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कोई और चला रहा है, कि आपके फैसले, आपकी खुशियाँ, आपके सपने आपके अपने नहीं हैं? सुबह आँख खुलती है एक अनजाने बोझ के साथ, दिन गुजरता है एक अनचाही दौड़ में, और रात तो बस अगले दिन की उन्हीं चिंताओं का इंतजार करती है। हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज एक मुखौटा पहनकर जीते हैं, एक ऐसा मुखौटा जो दुनिया को दिखाता है कि हम ठीक हैं, हम मजबूत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। एक ऐसी घुटन, एक ऐसी बेबसी कि जैसे हम अपने ही मन के कैदी बन गए हों। सोचिए, वो सुबह जब अलार्म बजता है और आपका पहला विचार होता है, एक और दिन कैसे कटेगा। वो पल जब आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक अनदेखी शक्ति आपको रोक लेती है। वो रातें जब नींद आंखों से कोसों दूर होती है और दिमाग में ख्यालों का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। क्या मैंने सही किया? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हम में से लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी का सैलाब है, उम्मीदों का पहाड़ है और तुलना का एक अंतहीन सिलसिला। सोशल मीडिया पर चमकती जिंदगियां देखकर हम अपनी साधारण सी जिंदगी को कोसने लगते हैं। ऑफिस में दूसरों की तरक्की देखकर हम खुद को कम आंकने लगते हैं। परिवार की उम्मीदों के बोझ तले हम अपने सपनों को दफन कर देते हैं। कभी सोचा है क्यों हम वो नहीं कर पाते जो हम दिल से करना चाहते हैं? क्यों हम वो नहीं बन पाते जो हम बनने की क्षमता रखते हैं? क्यों हमारे सपने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं और हम बस बेबस देखते रह जाते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के मालिक नहीं हैं। हमारा मन वो अनमोल शक्ति, वो अद्भुत कंप्यूटर जो ब्रह्मांड की किसी भी रचना से कम नहीं, वो किसी और के नियंत्रण में है। वो नियंत्रण हो सकता है समाज की बनाई हुई धारणाओं का, हमारे आसपास के नकारात्मक लोगों का, हर तरफ से हम पर बरसती हुई नकारात्मक खबरों का, हमारे अपने अंदरूनी डरों का, हमारी अपनी बुरी आदतों का, या हमारे अतीत की कड़वी यादों का। और जब तक यह नियंत्रण किसी और के हाथ में है, तब तक हमारी जिंदगी की डोर भी किसी और के हाथ में ही रहेगी। हम कठपुतलियों की तरह नाचते रहेंगे, दूसरों के इशारों पर चलते रहेंगे, भटकते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे और अंत में सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। एक ऐसी जिंदगी जीकर चले जाएंगे जो हमारी थी ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कैद से आजादी का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके मन का और इसलिए आपकी जिंदगी का सच्चा मालिक बना सकता है। एक ऐसा रास्ता जो नेपोलियन हिल जैसे महान विचारक ने हमें दिखाया है। आज हम बात करेंगे उसी रास्ते की। आज हम समझने की कोशिश करेंगे नेपोलियन हिल के उस अनमोल उपहार को, उस दर्शन को जो कहता है ऑन योर ओन माइंड, यानी अपने मन के मालिक बनिए। नेपोलियन हिल एक ऐसा नाम जिसने लाखों लोगों को उनकी सोच की शक्ति से परिचित कराया। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उस रहस्य को समझने में लगाए कि क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और क्यों ज्यादातर लोग असफलता और निराशा में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कालजयी किताब के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। लेकिन हिल का एक और गहरा और शायद उतना ही महत्वपूर्ण संदेश था जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। वो संदेश है अपने मन पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना। हिल ने कहा था, आपका मन आपका सबसे बड़ा खजाना है या आपकी सबसे बड़ी देनदारी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। सोचिए इस बात की गहराई को। वही मन जो आपको चांद तक पहुंचा सकता है, वही मन आपको गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है। मन का स्वामित्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जरा कल्पना कीजिए, आपका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इस जमीन के मालिक हैं, तो आप तय करेंगे कि इसमें कौन से बीज बोने हैं। आप चाहें तो इसमें गुलाब के फूल उगा सकते हैं, स्वादिष्ट फल लगा सकते हैं, या ऐसे पेड़ जो आपको और दूसरों को छाया दें। लेकिन अगर आप इस जमीन के मालिक नहीं हैं या आप लापरवाह हैं, तो कोई भी आकर इसमें कांटेदार झाड़ियां, जहरीले पौधे या खरपतवार उगा सकता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने मन के मालिक नहीं होते, तो बाहरी नकारात्मक विचार, डर, संदेह, ईर्ष्या, निराशा आपके मन में आसानी से अपनी जड़ें जमा लेते हैं। ये वो खरपतवार हैं जो आपके आत्मविश्वास को, आपकी रचनात्मकता को, आपकी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आत्मनियंत्रण की शक्ति, जब आप अपने मन के मालिक होते हैं, तो आप सीखते हैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, आवेगों में बहने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देना।
कितनी बार हमने गुस्से में या डर में या जल्दबाजी में ऐसे फैसले लिए हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हुआ हो। मन का स्वामित्व हमें इस पछतावे से बचाता है। स्पष्ट लक्ष्य और एकाग्रता, एक नियंत्रित मन ही स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और उन पर पूरी तरह से एकाग्र हो सकता है। बिखरा हुआ मन, जिसकी लगाम किसी और के हाथ में हो, कभी भी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। वो 10 अलग अलग दिशाओं में भागेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। नकारात्मकता से सुरक्षा। जब आप अपने मन के किले के द्वारपाल बन जाते हैं तो आप नकारात्मक विचारों और बाहरी प्रभावों को अंदर आने से रोक सकते हैं। आप आलोचना से विचलित नहीं होते, दूसरों की सफलता से जलते नहीं और असफलताओं से टूटते नहीं। आंतरिक शांति और खुशी, सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है तो आप हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति हमें एक चीज पर पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण देती है, और वो है हमारे विचार। यह एकमात्र चीज है जिस पर हमारा 100% अधिकार हो सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, हम में से ज्यादातर लोग इसी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। अपने मन का मालिक बनना कोई आसान सफर नहीं है। इस रास्ते में कई दुश्मन हैं, कई बाधाएं हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, हमें अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। इन दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्हें हम पहचानते नहीं उनसे हम लड़ भी नहीं सकते। डर सबसे बड़ा दुश्मन। डर शायद यह इंसान का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने कई तरह के डरों का जिक्र किया है। गरीबी का डर, यह डर हमें बड़े सपने देखने से रोकता है, हमें सुरक्षित लेकिन असंतोषजनक नौकरियों में बांधे रखता है। हम क्या होगा अगर मैं असफल हो गया के विचार से इतने भयभीत हो जाते हैं कि हम कभी कोशिश ही नहीं करते। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया है। हम अपनी मौलिकता खो देते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पहचान गंवा बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारी आलोचना न कर दे। बीमारी का डर, यह डर हमें लगातार चिंता में रखता है, हमारी ऊर्जा सोख लेता है, और कई बार तो यह डर ही बीमारी का कारण बन जाता है। प्यार खोने का डर, यह डर हमें रिश्तों में असुरक्षित बनाता है। हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। बुढ़ापे का डर, यह डर हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है, हम भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। मृत्यु का डर, यह स्वाभाविक डर हमें जिंदगी के असली मकसद को समझने और उसे खुलकर जीने से रोक सकता है। ये डर हमारे मन में नकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बना देते हैं और हमें अपनी क्षमता से बहुत नीचे जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। डर से भरा मन कभी आजाद नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी न किसी चीज का गुलाम रहेगा। 2. संदेह और अविश्वास। डर का जुड़वां भाई है संदेह। जब हम अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने फैसलों पर संदेह करने लगते हैं तो हम अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह सही रास्ता है? शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं। ये विचार हमारे मन में घर कर लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अनिर्णय एक ऐसी दीमक है जो धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को खोखला कर देती है। जो व्यक्ति अपने मन में संदेह और अनिर्णय को पालता है वो अवसरों को पहचान नहीं पाता, और अगर पहचान भी ले तो उन पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसका मन एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है जहां सकारात्मक और नकारात्मक विचार लगातार लड़ते रहते हैं, और अक्सर जीत नकारात्मक विचारों की ही होती है। नकारात्मक बाहरी प्रभाव। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो कुछ हम पढ़ते, देखते और सुनते हैं, उसका हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। नकारात्मक लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है हर चीज में कमी निकालना, दूसरों को हतोत्साहित करना और निराशा फैलाना। ऐसे लोगों की संगति हमारे मन में भी जहर घोल सकती है। वे आपके सपनों का मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को कुचल सकते हैं और आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मीडिया और सोशल मीडिया। आज के युग में मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, हमारे विचारों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अक्सर नकारात्मक खबरें, झूठी सूचनाएं और दूसरों की कृत्रिम रूप से परफेक्ट दिखाई गई जिंदगियां हमारे मन में अशांति, ईर्ष्या और हीन भावना पैदा करती हैं। हम अनजाने में ही अपने मन का नियंत्रण इन बाहरी स्रोतों को सौंप देते
है। इस गलत शिक्षा और परवरिश कई बार बचपन में मिली गलत शिक्षा या नकारात्मक परवरिश भी हमारे मन में गहरी जड़ें जमा लेती है। तुम यह नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो जैसी बातें सुनकर बड़े हुए बच्चे अक्सर आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं और अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। 4. बुरी आदतें और टाल मटोल। हमारी आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। बुरी आदतें जैसे टाल मटोल, आलस्य, नकारात्मक सोच, ये सब हमारे मन को कमजोर बनाती हैं। जब हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं तो हमारे मन में अपराध बोध और तनाव बढ़ता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे करते नहीं। यह भी मन की गुलामी का ही एक रूप है। हम अपनी इच्छाओं के, अपनी कमजोरियों के गुलाम बन जाते हैं। 5. अतीत का बोझ। अतीत की असफलताएं, गलतियां और दुखद अनुभव अक्सर हमारे मन पर भारी बोझ बनकर छाए रहते हैं। हम उन यादों से बाहर नहीं निकल पाते और वे हमारे वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करने लगती हैं। मुझसे पहले भी गलती हुई थी, इसलिए मैं फिर असफल हो जाऊंगा। ये सोच हमें नए प्रयास करने से रोकती है। अपने मन का मालिक बनने के लिए अतीत की जंजीरों को तोड़ना बहुत जरूरी है। 6. उद्देश्यहीनता। नेपोलियन हिल ने बार बार एक निश्चित मुख्य उद्देश्य के महत्व पर जोर दिया है। जब हमारे जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो हमारा मन दिशाहीन हो जाता है। एक दिशाहीन मन आसानी से भटक सकता है, नकारात्मक विचारों का शिकार हो सकता है और दूसरों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे बिना पतवार की नाव लहरों के थपेड़ों में कहीं भी बह जाती है, वैसे ही बिना उद्देश्य का मन भी बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। ये कुछ प्रमुख दुश्मन हैं जो हमारे और हमारे मन के स्वामित्व के बीच खड़े हैं। इन्हें पहचानना पहला कदम है। अब सवाल यह है कि इन दुश्मनों से लड़ा कैसे जाए और अपने मन का सच्चा मालिक कैसे बना जाए। दोस्तों, अपने मन का मालिक बनना एक कला भी है और एक विज्ञान भी। नेपोलियन हिल ने हमें कुछ ऐसे अचूक सिद्धांत और रणनीतियां दी हैं जिनका अगर हम निष्ठा और लगन से पालन करें तो हम निश्चित रूप से अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन का एक स्पष्ट, सुपरिभाषित और निश्चित मुख्य उद्देश्य तय करना। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? आपका जुनून क्या है? जब आपके पास एक जलता हुआ, धधकता हुआ लक्ष्य होता है तो आपका मन अपने आप उस दिशा में केंद्रित होने लगता है। यह लक्ष्य एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी सारी ऊर्जा, आपके सारे विचारों को अपनी ओर खींचता है। अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचिए मत, उसे लिखिए, उसे हर रोज पढ़िए, उसे महसूस कीजिए। जब आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा तो आपका मन बाहरी भटकावों और नकारात्मकताओं को खुद ब खुद खारिज करने लगेगा। आपका उद्देश्य आपके मन का कप्तान बन जाएगा। उदाहरण, मेरा निश्चित मुख्य उद्देश्य है अगले 2 वर्षों में एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय स्थापित करना जिससे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। इसे विस्तार से लिखें। कैसा व्यवसाय, कितनी आय, आप कैसा महसूस करेंगे। आत्म अनुशासन वो चाबी है जो आपके मन के दरवाजे खोलती है। इसका अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को अपने निश्चित उद्देश्य के अनुरूप ढालना। यह आसान नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। सुबह समय पर उठना, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना, रोजाना कुछ समय अध्ययन या व्यायाम के लिए निकालना। जब आप छोटी छोटी बातों में खुद को अनुशासित करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने मन को यह सिखाना कि कौन मालिक है। आप मालिक हैं, आपकी भावनाएं या आवेग नहीं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य सेहत सुधारना है तो आत्म अनुशासन का मतलब होगा जंक फूड की तलब को नियंत्रित करना और नियमित व्यायाम करना, भले ही मन न कर रहा हो। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरने की एक शक्तिशाली तकनीक है। हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लेता है। अपने लक्ष्यों, अपनी इच्छाओं और अपने सकारात्मक गुणों को सकारात्मक वाक्यों के रूप में लिखिए। जैसे, मैं हर दिन अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनता जा रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं प्रेम और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। इन वाक्यों को दिन में कई बार, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं। जब
ये सकारात्मक सुझाव आपके अवचेतन मन में गहराई तक पहुंच जाएंगे, तो वे आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। आप सचमुच वही बन जाते हैं जो आप बार बार सोचते और दोहराते हैं। कैसे करें? शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें, उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें, फिर अपने लिखे हुए सकारात्मक वाक्यों को जोर से या मन में दोहराएं। इसे रोजाना करें। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। इसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामंजस्य और सद्भाव के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो सकारात्मक हों, महत्वाकांक्षी हों और आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हों। जब कई दिमाग एक साथ मिलकर किसी समस्या या लक्ष्य पर काम करते हैं तो एक अद्भुत सामूहिक चेतना का निर्माण होता है जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपका मास्टरमाइंड समूह आपको प्रेरणा देगा, नए विचार देगा, आपकी जवाबदेही तय करेगा और मुश्किल समय में आपका साथ देगा। यह आपके मन को नकारात्मकता से बचाने और उसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखने में मदद करेगा। ध्यान दें, ऐसे लोगों को चुनें जो आपसे अधिक ज्ञानी या अनुभवी हों या जिनके पास वे गुण हों जो आप विकसित करना चाहते हैं। यह रिश्ता आपसी सहयोग और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके माली हैं। आपको यह तय करना होगा कि इस बगीचे में कौन से विचार रूपी बीज बोए जाएं और कौन से खरपतवार उखाड़ फेंके जाएं। जागरूक बने, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार, डर या संदेह आपके मन में आए, उसे तुरंत पहचानें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अभ्यास से आप इसमें माहिर हो सकते हैं। याद रखें, आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। कोई भी विचार आपके मन में आपकी अनुमति के बिना नहीं रह सकता। आप अपने मन के द्वारपाल हैं। तकनीक: जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकें। पूछें, क्या ये सच है? इसके क्या सबूत हैं? फिर उसे एक सकारात्मक और यथार्थवादी विचार से बदलें। विश्वास अपने आप में, अपने लक्ष्यों में और यदि आप मानते हैं तो एक उच्च शक्ति में, यह एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। विश्वास का अर्थ है बिना किसी ठोस सबूत के यह मानना कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यह विश्वास ऑटो सजेशन, अपने निश्चित उद्देश्य पर निरंतर ध्यान और छोटी छोटी सफलताओं से और मजबूत होता है। जब आप अपने मन को विश्वास से भर लेते हैं तो डर और संदेह के लिए कोई जगह नहीं बचती। विश्वास आपको मुश्किल समय में भी हार न मानने की शक्ति देता है। यह आपके मन को आशा और सकारात्मकता से भर देता है। कैसे विकसित करें? अपने पिछले सफलताओं को याद करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य को बार बार दोहराएं। कल्पना करें कि आप सफल हो चुके हैं। दूसरों की सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। सोच और योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कार्रवाई के वे सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। अपने मन का मालिक बनने का एक महत्वपूर्ण पहलू है तुरंत और लगातार कार्रवाई करना। अनिर्णय और टाल मटोल को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक बार जब आप कोई फैसला कर लें तो उस पर तुरंत अमल करें। छोटे कदम उठाएं, लेकिन लगातार उठाते रहें। हर क्रिया आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके मन को यह संदेश देती है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं। कार्रवाई डर को खत्म करती है और गति पैदा करती है। सफलता का मार्ग कभी सीधा और आसान नहीं होता। रास्ते में असफलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी और ऐसे पल भी आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यहीं पर दृढ़ता काम आती है। दृढ़ता का अर्थ है हार का सामना करने के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। यह इच्छा शक्ति और एक निश्चित उद्देश्य का संयोजन है। जब आप बार बार प्रयास करते रहते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बल्कि अपने मन को भी मजबूत बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। अपने मन को यह सिखाएं कि हार केवल एक अस्थायी स्थिति है, एक सबक है, अंत नहीं। असफलता को दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक समझें। हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़ा लाभ का बीज लेकर आती है, बशर्ते आप उसे ढूंढने को तैयार हों। जब आप असफल हों तो निराश होने के बजाय रुकें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, उससे सबक सीखें, अपनी रणनीति में सुधार करें और फिर से प्रयास करें। जो व्यक्ति असफलता से डरता है या उससे सीखने से इनकार करता है, वह कभी अपने मन का मालिक नहीं बन सकता।
एक नियंत्रित मन असफलता को विकास के अवसर के रूप में देखता है। हमारी भावनाएं खुशी, दुख, गुस्सा, डर शक्तिशाली होती हैं। अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। एक अनियंत्रित मन भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहता रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भावनाओं को दबा दें। इसका मतलब है उन्हें समझना, स्वीकार करना और फिर यह तय करना कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम और सचेतनता जैसी तकनीकें आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में शांत और स्पष्ट सोच के साथ निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें, सोचें कि इस गुस्से का कारण क्या है और क्या इस तरह प्रतिक्रिया देना सही होगा। कल्पना कीजिए उस जीवन की जब आप सचमुच अपने मन के मालिक बन जाते हैं। सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आपके मन में बोझ या चिंता नहीं बल्कि एक उद्देश्य, एक उत्साह होता है। आप दिन का स्वागत करते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं। आलोचना आपको विचलित नहीं करती क्योंकि आप अपनी कीमत जानते हैं। डर आपके फैसलों को नियंत्रित नहीं करता। आप नए अवसर तलाशते हैं, जोखिम उठाने से नहीं डरते क्योंकि आप जानते हैं कि हर अनुभव एक सीख है। आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। बाहरी दुनिया का कोलाहल आपको अशांत नहीं कर पाता। आप अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। आप नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। आपका मन एक किले की तरह सुरक्षित रहता है जिसमें केवल सकारात्मक और रचनात्मक विचारों का ही प्रवेश होता है। आप अपनी भावनाओं के स्वामी होते हैं। आप खुशी को पूरी तरह महसूस करते हैं लेकिन दुख या निराशा में डूबते नहीं। आप हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ जाती है। आपका मन नए विचारों और समाधानों से भरा रहता है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आप अधिक धैर्यवान, समझदार और सकारात्मक बन जाते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। यह कोई काल्पनिक सपना नहीं है दोस्तों, ये वो वास्तविकता है जिसे आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने मन का मालिक बनने का दृढ़ संकल्प कर लें। नेपोलियन हिल का अपने मन का मालिक बनिए का सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यह उन कई अन्य संबंधित स्थितियों को भी अपने अंदर समेटता है जहां मानसिक नियंत्रण और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। तनाव और चिंता प्रबंधन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम समस्याएं हैं। जब आप अपने मन के मालिक होते हैं तो आप तनाव के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां अपना सकते हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित करके चिंता को कम कर सकते हैं। सोचिए, वो छात्र जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, अगर वो अपने मन पर काबू पा ले, सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करे और असफलता के डर को दूर कर दे तो उसका प्रदर्शन कितना बेहतर हो सकता है। आदत परिवर्तन, बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना, जैसे धूम्रपान छोड़ना, नियमित व्यायाम करना या स्वस्थ भोजन करना, यह सब मन की शक्ति पर ही निर्भर करता है। अपने मन का मालिक बनकर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और पुरानी हानिकारक आदतों की जगह नई सकारात्मक आदतों को स्थापित कर सकते हैं। सोचिए, वो व्यक्ति जो सालों से कोई बुरी लत छोड़ना चाहता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है, अगर वो अपने मन को अनुशासित करे, एक निश्चित उद्देश्य बनाए और ऑटो सजेशन का प्रयोग करे, तो क्या वो उस लत से आजाद नहीं हो सकता। लक्ष्य प्राप्ति में तेजी। जब आपका मन पूरी तरह से आपके लक्ष्य पर केंद्रित होता है, नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है और अटूट विश्वास से भरा होता है, तो आप अपने लक्ष्यों को कहीं अधिक तेजी से और कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन अनजाने में ही उन अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगता है जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। बेहतर रिश्ते। मन का स्वामित्व आपको अधिक धैर्यवान, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। आप दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, गुस्से या निराशा में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते और रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखते हैं। सोचिए, पारिवारिक झगड़े या दोस्तों के बीच गलतफहमियां कितनी बार इसलिए होती हैं
क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते या दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। एक नियंत्रित मन इन समस्याओं को कम कर सकता है। सीखने की क्षमता में वृद्धि। एक शांत, केंद्रित और अनुशासित मन नई जानकारी को अधिक आसानी से ग्रहण कर सकता है और उसे याद रख सकता है। आप जटिल विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपनी सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं नकारात्मक सोच के पैटर्न से जुड़ी होती हैं। अपने मन पर नियंत्रण पाना, सकारात्मक सोच विकसित करना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोचिए, वो व्यक्ति जो अकेलेपन या निराशा से घिरा है, अगर वो अपने विचारों की दिशा मोड़ सके, अपने अंदर कृतज्ञता और आशा जगा सके, तो क्या उसकी स्थिति में सुधार नहीं होगा? नेतृत्व और प्रभाव। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है, वह दूसरों को भी प्रेरित और प्रभावित कर सकता है। उनका आत्मविश्वास, उनकी स्पष्टता और उनकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करती है। वे बेहतर नेता बनते हैं क्योंकि वे दबाव में भी शांत रह सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। संक्षेप में, अपने मन का मालिक बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कुंजी है। यह आपको एक अधिक पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है। आपके मन में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। नेपोलियन हिल ने हमें रास्ता दिखाया है, अब उस रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। यह सफर शायद एक दिन का नहीं होगा, शायद एक हफ्ते का भी नहीं। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और निरंतर प्रयास लगेगा। लेकिन हर छोटा कदम, हर छोटी जीत आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी। आज, अभी, इसी पल यह फैसला कीजिए कि आप अपने मन के गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। आप अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथों में नहीं सौंपेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से यह वादा कीजिए कि आज से आप अपने मन का मालिक बनने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। वो पहला कदम हो सकता है अपने एक निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना। वो पहला कदम हो सकता है किसी एक नकारात्मक विचार को पहचान कर उसे सकारात्मक विचार से बदलना। वो पहला कदम हो सकता है किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेना। या वो पहला कदम हो सकता है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच या आउटविटिंग द डेविल को पढ़ना। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे वफादार सेवक बन सकता है या आपका सबसे क्रूर स्वामी। चुनाव आपका है। उठिए, जागिए और अपने मन पर अपना अधिकार स्थापित कीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, तभी आप अपनी किस्मत के, अपनी जिंदगी के सच्चे मालिक बन पाएंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आमंत्रण है, एक बेहतर, सशक्त और आजाद जीवन की ओर। क्या आप इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो नेपोलियन हिल की इस अद्भुत किताब हाउ टू ऑन योर ऑन माइंड के सिद्धांतों को समझकर हमने जाना कि अपने मन का स्वामी बनना कितना महत्वपूर्ण है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, आत्म अनुशासन और मास्टरमाइंड के सिद्धांत, ये कुछ ऐसे शक्तिशाली उपकरण हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इन शिक्षाओं को सिर्फ पढ़ें या सुने नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में उतारें, अपने मन के मालिक बने और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके विचारों में है। उन्हें नियंत्रित करें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश और विचारों के लिए हमारे चैनल बुक टॉक हिंदी के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।